सीताराम जी जो है इनका नाम हमको बहुत अच्छा लगता है। कोई हमको पंडित जी मान के प्रणाम करता है तो हम सीताराम बोल देते हैं। हमसे एक व्यक्ति पूछा कि आप प्रसन्न रहने ही नहीं बोलते हैं, खुश रहने ही नहीं बोलते हैं, इस सीताराम का लफड़ा क्या? मतलब ऊपर बाजार में हमारा एक छोटा भाई है, आपके प्रणाम को मैं वहां ट्रांसफर कर देता हूँ, समझे, और उनका काम समझे। हमारे अंदर वो पावर आया नहीं जो हम आपको आशीर्वाद कर सके, तो हम आपका जो एप्लीकेशन अभी आया उस एप्लीकेशन को ऊपर बाजार ट्रांसफर कर देते हैं। बीरबल से पूछा अकबर ने, जिसको तुम प्रणाम किया ये इतना दीनहीन है? हाँ, आपको दिख रहा है। तपबल विप्र सदा बरियारा। बरियार शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी, कौन ऐसा शब्द विश्व में है नहीं है जो रामचरितमानस में नहीं किए? बोले ये बरियार होता है लेकिन अपने बल पर नहीं, तपबल पर। हम थोड़ा हमारे मिश्रा जी का जो है सो समास में बोलते हैं और हम थोड़ा व्यास हो जाते हैं, और ये समास और व्यास की जो भिन्नता है ये भावी पीढ़ी तक कैसे पहुंचे इसी का मंथन होना चाहिए। समास और व्यास को बच्चा जो बैठा हुआ है उसको समझ में आना चाहिए कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। तो तपबल विप्र सदा बरियारा, एक बार नहीं, हम ही वो मंगल पांडे हैं जो पहली को लिखे हैं। इतिहास उलट करके रख दूंगा तो हर मोड़ पर मैं प्रथम पंक्ति में खड़ा होऊंगा, हर मोड़ पर। लेकिन लोग कहते हैं जाति बाती नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? भारतवर्ष के तमाम फॉर्म से तुम जाति का कॉलम हटा लो, अगर पावर है हटाओ जाति का कॉलम। जिस समय तुमको आरक्षण चाहिए उस समय जाति का कॉलम रखते हो और स्टेज पर भाषण देते हो जात और पात नहीं है, तभी तो तुम उसको पोष के रखा है। हम डिमांड करते हैं, हम इस सभागार से डिमांड करते हैं इंडिया गवर्नमेंट से कि सारे फॉर्म में जाति का कॉलम हटा देना चाहिए। क्यों? और फिर आप रखिएगा और हमको आप पढ़ाइएगा कि जाति का कॉलम नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? हम तब तक रखेंगे, ऐसे हम लोग करते नहीं। अच्छा, हाँ ठीक। बीरबल बोले रुकिए हम आपको बताते हैं कितना बरियार है। राजभवन गए, राजभवन जाने के बाद फिर आए उनके पास, बोले बाबा ये काम कब से कर रहे हैं? तो वर्षों से कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है क्या? बोला हाँ अच्छा लगता है, बाल बच्चे का तो पोसना पड़ेगा। बोले कितना पैसा कमा लेते हैं? बताया कुछ? बोले आप मेरा काम कर दीजिए, हम आपको इसका डबल पैसा देंगे। बोले क्या? देखिए हमारी बात को आप अन्यथा नहीं लेंगे, हम आपका पूर्ण आशीर्वाद चाहते हैं और यहाँ वैसे वैसे विभूति बैठे हुए हैं जिनका आशीर्वाद हमको नित्य प्राप्त होता है। नाम हम नहीं बोलना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं, इसलिए हमारी बात तुम मान लो। है जो बालक का तोतरी बाता सुनाई मुदित मन पितु माता। बच्चा तुतला भाषा में कुछ बच्चा तो बाप के कंधे पर बैठ जाता है और बोलता है हम आपसे बड़ा हो गए, तो बाप प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए तो हम यही तो चाहते हैं कि तू हमसे बड़ा हो, हम चाहते हैं कि तू हमसे बड़ा हो। तो जो बालक का तोतरी बाता सुनई मुदित मन पितु माता। आप समस्त विप्र जो है हमारे माता पिता तुल्य हैं, तुतली भाषा में अगर ऐसा कुछ बोल जाए तो समझिएगा वही जो हम बोल रहे हैं। कहा कि एक काम कर, पहले ही क्षमा प्रार्थी हम इसलिए हो गए कि हमको ज्ञान हो गया कि हम तुतला सकते हैं। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक तो मान था,
वैलिड थे आप। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक मान था कि मैंने सही में ही बच्चा है। लेकिन जिस दिन हमको ज्ञान हो गया कि हम तुतला सकते हैं, उसी दिन हम बड़ा हुए। फिर भी हम सबों से क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ ऐसी बात हो जो आपको अंतस्थल तक जो है स्पर्श करे, जैसा स्पर्श करे उसको आप अन्यथा का होगा तो नहीं लेंगे। लेकिन दो टूक शब्द में हम बोलना चाहेंगे। बीरबल बोला कि आपको हम जितना दिन भर में कमाते हैं उसका डबल देंगे और रोज देंगे। तो करना क्या है? बोला आप अपने घर में त्रिकाल संध्या कीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए। बोले मिल जाएगा? बोला हाँ मिल जाएगा। तो आज ही से शुरू कर देते हैं। बोले कर देते हैं। जो गायत्री की साधना की, गायत्री की जो साधना की, आप सभी विप्र जानते हैं कि गायत्री में 24 अक्षर हैं और श्री भगवान के हमारे अनंत अवतार में 24 मुख्य अवतार हैं और वो 24 अवतार की सारी शक्तियां गायत्री में समाहित है। श्री भगवान बोलते हैं गायत्री छंद साम, छंदों में मैं गायत्री हूं। गायत्री की उपासना की और वो जो सुसुप्त सकारात्मक शक्तियां, जिसको हम लोग साइंस की भाषा में पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, जो प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में बसता है, वो जो सोया हुआ था, जो जागना जब चालू किया, बाबा प्रणाम, हाँ कल्याण बाबा, लेकिन ऐसा ऐसा बात है, जाओ काम हो जाएगा। वो जो पावर जाग चुका था, जिसके वजह से काम होता चला गया, लोग बढ़ते चले गए, भीड़ होती चली गई। ये तो चमत्कार तो दुनिया नमस्कार करती है भाई, ये संसार है। वो जो पॉजिटिव एनर्जी जो जागना शुरू हुआ, 3 4 5 महीना बीत गया, पंडित जी का बाल भी बड़ा बड़ा हो गया। क्या बाल भी आजकल जानते हैं ना, एक चला है हम लोगों के अंदर में, मतलब समाज में, कि अरे ये तो टीका लगाता है, बड़का बड़का बाल रखता है। अरे बड़का बाल में क्या कमाल है? रख के तो देखो ना, रखो। बड़का बाल में कमाल है, छोटका बाल में कमाल है। तो अकबर को बोला बीरबल कि चलिए जरा घूमने। तो बड़ा चहेता मंत्री था, आप सभी जानते। पंडित जी के रास्ते में बीरबल यहाँ भीड़, बोले हाँ आया है पंडित जी। और वो जो लाइन लगी हुई थी उनके यहाँ, तो बोला कि बीरबल लगता है कि वो बहुत पावरफुल व्यक्ति बैठा हुआ है, तो चलिए ना आप तो बादशाह हैं। बोले नहीं वैसे नहीं जाए, पावरफुल के पास पावर लेके नहीं जाना चाहिए। जो पावरफुल के पास पावर लेके जाएगा तो वो पावरलेस होगा ही। विनीत बन के जाना है, विनीत। नमन्ति फलिनो वृक्षा। बादशाह बोला थोड़ा राजसी वस्तु का त्याग करो, अब चलो लाइन में। लाइन में लगा, वहां तक पहुंचा, कम तो नहीं होगा, कम नहीं होगा। इसलिए हम पहले क्षमा प्रार्थी, हमको जो व्यक्त करना है वो करेंगे ही। अपना बाप का मंच है जी, कोई दूसरा मंच थोड़ा है, अपना बाप का मंच। हम दूसरे का मंच तो छोड़ते नहीं, अपना बाप का घर में जो है आजाद है। क्या सर बोलिए, आपका हमारा पुराना संबंध छोटा इतना थे, अब भैया जो है वही हम लोग पड़ोसी जान ही रहे हैं। तो अपना घर में न रोए, अपना घर में नहीं, ऐसे दूसरा के घर में रोने देंगे कोई? ऐसने तो जो है तो खदेड़ रहा है। 80 नंबर वाला सुसाइड कर रहा है, 40 नंबर वाला नौकरी ले रहा है, लड़ो इसके लिए। 80 नंबर वाला सुसाइड कर रहा है और 40 नंबर वाला नौकरी लेकर के और तुमको आंख दिखा रहा, लड़ो इसके लिए। आज यहीं पर इसका गठन होना चाहिए, यहीं पर गठन होना चाहिए। आपका बेटा आप जीवन समर्पित कर दिए, उसको क्या नहीं पढ़ाए? ये से जेड पढ़ाए, आई री सब पढ़ाए, उर्दू फारसी सब पढ़ाए, लेकिन जब लाइन में वो खड़ा हुआ तो 40 नंबर वाला सीट फुल कर दिया, आपका बेटा को रास्ता दिखा दिया गया। इसके लिए लड़ाई होनी चाहिए और एक जोरदार लड़ाई होनी चाहिए। आर सीताराम जी आप ही के बात पर हम आ रहे हैं और ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगे कि तो इनका आशीर्वाद है, व्यास में हम बोलते हैं। हाँ
और आप सभी भी प्रजनों को। बोले बीरबल तो अकबर को बोले पहचाना, अकबर को बोले पहचाना। बोले नहीं बीरबल पहचान तो नहीं रहे। बोले जरा गौर से देखिए, बड़ा बड़ा बाल हो गया। देखा तुम्हें पंडित जी यार इतना भीड़ लग गया। बोला हाँ कमाल है, यही कमाल है। तपबल विप्र सदा बरियारा। तपस्या ही करना भूल गए। संगठन हम चलाएंगे तब जब हम तप करेंगे, और जब हम तप करेंगे तो संगठन इतना ढंग से हमारा जो है, कम से कम गोविंदपुर तो झारखंड का मिसाल बना देंगे, पक्का बात। यदि हम तप करेंगे, हमने तप करना छोड़ दिया, हमने तप करना छोड़ दिया। भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाए काशी में, और सामने से आते हुए वृद्ध ब्राह्मण को पूछा कि आप कौन हैं? कि मर्थे भ्रम से महिम, क्यों आप रोज जो है सो भ्रमण करते हैं इस पृथ्वी पर? बोले ब्राह्मणों की दरिद्र हूं, भिक्षार्थे भ्रम से महिम। ब्राह्मण हूं, दरिद्र हूं, भिक्षा के लिए भूमि पर भ्रमण करता हूं। प्रत्येक पूर्णिमा संक्रांति में कथा कराते हैं, संयोग लगता है, सुनते हैं, सुनाते हैं। बोले आप ब्राह्मण हैं? बोले हाँ। फिर दरिद्र नहीं हो सकते, और यदि दरिद्र है तो ब्राह्मण नहीं हो सकते। बोले ये क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ। बोले अच्छा बताइए कि दरिद्रता नाशक का मंत्र क्या है? यहाँ बहुत सारे कर्मकांडी बैठे हुए। बोले आप वेद पढ़े? बोले हाँ। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजुच्यते, वेद पाठे भवेत विप्रा। ब्रह्म जाना कि ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान गया वो दरिद्र होगा? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जो परमात्मा को जान, आप बोल रहे हैं साहब कि ब्राह्मणों की दरिद्रों भिक्षार्थे भ्रम से महिम। हाँ, इसका मतलब आप वेद पढ़े? बोले पढ़े। उपनिषद? बोले वो भी पढ़े। उपनिषद बोले शास्त्र में सब पढ़े। बोले अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, दरिद्रता नाशक का मंत्र क्या है? बोले वो तो पढ़ा हुआ वेद में। बोले क्या? लोम हिरण्यवर्णाम हरणिं सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो महावह। पूरा पढ़ गए। लास्ट में बोले अंतिम मंत्र, श्रीर वर्चस्व मायुष्य मारुति मां विधा क्षोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरं दीर्घमायु। बोले क्या पंडित जी आपको याद तो बहुत है, लेकिन फिर ये वाला काम। बोले श्रम फल किए पढ़े और पाए, श्रम फल किए पढ़े और पाए, विद्या बिनु विवेक उपजाए। पढ़ा लिखा, ग्रेजुएशन कर लिया, शास्त्री पढ़ गए, आचार्य पढ़ गए, डिलीट कर लिया, लेकिन विद्या बिनु विवेक उपजाए। बिना विवेक का विद्या अविद्या होता है, वो नाश करता है। और विवेक युक्त विद्या जो है वो सदा जो है सो उसको संपन्न ही बनाता है। बोले तो आप पंडित जी हैं, आप मंत्र भी जानते हैं। अच्छा कर्जा उतारने का मंत्र बोलिए तो? बोले क्या? मंगलो पुत्रस्य हरिहरता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्व कर्मा विरोका लोहितो लोहिताक्ष सामगाना कृपा करो सुनाना रिमोचन स्वरूपम। तब बाबा भीख मांगते हैं। बोले जानते हैं क्या मांगते हैं? बोले क्या? बोले आप नहीं आए बिनु गुरु हो बिना ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, तेहि बिनु द्रवई न राम, सुख की लहरी हरि भगति बिनु। बोले विवेक तब ना उपजेगा जब गुरुदेव आएंगे। आप आएंगे, आने में विलंब कर दिए। बैठो, अपने सीनियर के चरणों में बैठो, उसके साथ बैठने का प्रयास मत करो। बिना पढ़ाए बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। हाँ, और इसी की जरूरत है हमारे समाज।
हमारे समाज में इसी की जरूरत है। यहाँ हमारे सीनियर तो बहुत बैठे हुए हैं, कम से कम मेरे सीनियर तो बहुत, इनके चरणों में बैठने की जो आदत डाल लिया, बिना पढ़ाए बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। बहुत जब से हम बैठना छोड़ दिए तब से ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पुरुष सूक्त और श्री सूक्त काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसका सिस्टम है वही है। दूध में घी है, बत्ती नहीं जला सकते, प्रोसेस से गुजरेगा, घी बनेगा तो बत्ती जलेगा तो अंधकार दूर होगा। उसी तरह से दूध से घी निकालने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ऐसा है कि हमारे सीनियर जो हैं, हम तो मीन में निकालते हैं, ये तो पंडित जी पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। बोले क्या? बोले गजाननम भूत बोलते हैं, गणादि छोड़ के संगीतम बोलते हैं। तुम इसको भूल जाओ, ये याद रखो कि वो ज्ञान वृत्ति के साथ वयोवृद्ध हैं, उनके श्री चरणों में जब बैठना चालू कर दोगे ना तो बहुत गाड़ी दूर निकल जाएगी, बहुत गाड़ी दूर निकल जाएगी। लेकिन इसकी महती आवश्यकता है, महती। और बाबा सीताराम जी, आप तो हमारे अनुज हैं, हम इसलिए दरिद्र और गरीब हैं क्योंकि हमने अपने ताकत को भुला दिया है। हाँ? वो नारायण बटोगे तो कटोगे, हम बट गए कान्य कुब्ज में, शाकत द्वीपीय में, मैथिल में, भाट में, तो मजा लेने वाला ले रहा है। जिस दिन ऐसे हो जाएंगे कि हम पंडित जी हैं, पढ़े हैं कि नहीं कोई मतलब नहीं है, उसी दिन आपके ताकत का इस बात से अंदाजा ले लीजिए कि आप हर जगह हैं, हर जगह हैं आप। इसीलिए भावी पीढ़ी के लिए जयप्रकाश भैया हैं, रामचंद्र भैया हैं और सभी हैं। ये जो भावी पीढ़ी जो हमारे सामने बैठी हुई है, इस भावी पीढ़ी, देखिए एक बाप, रामचंद्र साहब, एक बाप अपना सर्वस्व समर्पण करके और बेटा को फर्स्ट डिवीजन जिला टॉप करवाया और हम लोग उसको बुला करके और उसको पुरस्कृत कर दिए। ये बहादुरी नहीं है। और उसका नाम पेपर में भी छपा, और जो दिया सांत्वना पुरस्कार, जो सांत्वना पुरस्कार दिया उसका भी नाम पेपर में छपा, फोटो भी छपा। बहादुरी ये नहीं है। हमारा पंडित जी का घर का हर बेटा जो है सो जिला टॉप कर जाए, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाए कि किसको सांत्वना पुरस्कार देंगे तब दिया जाए, न कि उसके पिता के श्रम के बल पर उसका जो है सो नाम छपवाया जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारे पास भावी पीढ़ी बैठी हुई है, इसको संभालने का दायित्व हमारा है। और जो दायित्व चुके, जो हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किए, तो आने वाला समय और भीषण होने वाला है। अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम सबों के चरणों में जो हमारे वंदनीय हैं, जैसे हमारे छोटे भाई लोग भी बैठे हैं, इसलिए सम्मान के बात करना पड़ता है। तो इधर अग्रज है, वहाँ अनुज बैठा हुआ है। सबों के चरणों में जो हमारे वंदनीय है, पुनश्च प्रणाम करता हुआ हम श्री परशुराम जयंती को मना रहे हैं। आपने जीवन रखा था, हम इसको आगे के वक्ता पर छोड़ते हैं। आपका आशीर्वाद से मोटा मोटी मालूम है, लेकिन हमारा एक उद्देश्य है कि गोविंदपुर अंचल में जितने भी पंडित जी हैं, उन सभी पंडित जी के यहाँ, चाहे उनके यहाँ कोई भी कर्म हो, हमारी उपस्थिति हो। और क्या कैसे उपस्थिति हो? बोला कि हमारे यहाँ परंपरा है जी, हमारे यहाँ परंपरा है। गुरुदेव के यहाँ मंदिर में, पंडित जी के यहाँ, पुरोहित के यहाँ, सवासिन मतलब बेटी फुआ आदि के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी के घर में बेटी की शादी हो, आइए संकल्प लेते हैं कि हमको भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसको पॉकेट में भरेंगे और आनंद से पंडित जी के यहाँ जा करके अपनी उपस्थिति भी दर्ज करेंगे और बिटिया के बाप को बोलेंगे कि इस यज्ञ में इसको लगा दीजिए। परशुराम जयंती मनाने की पूर्ण सार्थकता को हम प्राप्त अवश्य ही कर लेंगे। और दूसरी बात, हम चिन्हित करें पंडित जी कि हमारा घर का कौन सा बच्चा पढ़ने से वंचित हो गया है। विद्या विहीन दुख पाते हैं रात दिन, विद्या विहीन दुख पाते हैं रात दिन, मन भी मलिन, उनकी बुद्धि घबराती है।
विद्वान दिमागदार लोगों में होशियार सामने होते ही दुनिया सर झुकाती है। हमारा घर का कौन सा बच्चा पढ़ने से वंचित हो रहा है, उसको दायित्व बनता है हम लोगों का कि उसको चिन्हित करके उसको हर हाल में पढ़ाना है तो पढ़ाना है। और ऐसा हम लोग कर सके गोविंदपुर की धरती से, तो ये विश्व को मैसेज भी जाएगा और हमारा तो लाभ ही लाभ होगा। इन्हीं सब टूटी फूटी बातों को रखता हुआ मैं श्री परशुराम जी हमारे भगवान जो है छठे अवतार के रूप में आए, ये उग्र अवतार है, तो उनके श्री चरणों में और समस्त ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और अपने आप को तृप्ति महसूस कर रहा हूँ। आज धन्य, आज मेरा जीवन धन्य हुआ, अभी तक नहीं हुआ था। सत्यम 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 वदाम्यहम्, मैं सत्य बोल रहा हूँ। क्यों? कहा कि इतने ब्राह्मणों के बीच में बोलने का मौका ऐसे थोड़े मिलता है। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीना निज जन जानी मोहि प्रभु संत समागम दीन प्रथमा ही विप्र चरण सिरुनायो उत्तर दिशि विमान चलायो। तेनर मोहि प्राण समा जिन्हके द्विज पद प्रेम। इसलिए हम अपनी महिमा को जाने और अपने ही बीच में हम लोग जो है कुछ ऐसा कार्य करें। चलिए सर्वे इस क्षेत्र का कोई महिला को बुलाओ ना, महिला को बुला के महिला तो कोई नहीं पांडे जी उपस्थित है। मैं सीता हाथ में दे दे, हाथ में दे दे। वस्त्र देकर उनको सम्मानित करें। हाथ में दे दो। कोई महिला हाथ में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज बाबू, आपने ब्राह्मणों को दरिद्रता की, ब्राह्मण का जो रूप है और जो आपने कहा नीति में ब्राह्मण चाणक्य है, नीति में ब्राह्मण चाणक्य है, लेकिन उस चाणक्य का गुण आप सदैव लाएंगे। और आगे मैं श्री शिक्षक